आपने इतनी मेहनत लगा के एक सॉन्ग तैयार किया, उस पर कंपोजिशन करा, उसकी लिरिक्स लिखी, उसको तैयार किया, पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन एंड मौके पे जब आपको उसको रिलीज करना था तो आपसे चोरी कर कर या फिर जिसके यहाँ पर आपने रिकॉर्डिंग की थी उसने आपसे बिना कंसर्न किए आपकी जगह उसने आपके सॉन्ग्स को अपलोड कर दिया सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ उसका जो है लाइसेंस भी जो है वो ले लिया है। अब आप क्या करोगे? देखो, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आपका अगर सॉन्ग कोई उठाकर डाल दे, कि आपने कोई अपने चैनल पर कोई भी अपना सॉन्ग डाला हुआ है, 2-3 साल हो गए यूट्यूब पर, आपको नॉलेज नहीं थी कि भाई किस तरीके से सॉन्ग इन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए जाते हैं, एंड जब आपको अब सीखना है, आपको नॉलेज हो गई है, तो आपका ऑलरेडी सॉन्ग जो है वो आपने चेक किया तो ऑलरेडी सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोडेड है, आपने तो किया नहीं है, तो भाई किसी ना किसी ने तो वो सॉन्ग जो है वो अपलोड किया होगा। अब दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है, भाई कंटेंट भी आपका है, मेहनत भी आपका है, कॉपीराइट भी उस पर आप ही का है, लेकिन पैसा उससे कोई और कमा रहा है और उसने रजिस्टर्ड भी अपने नाम पर ही करा लिया है उस सॉन्ग को, तो अब आप क्या करोगे? इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आपको क्या करना है यूट्यूब के थ्रू। अगर आप यूट्यूब से उस सॉन्ग को डिलीट करवाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको क्या एक्शन लेना है, और जो म्यूजिक प्लेटफॉर्म है उन पर आपको किस तरीके से उसको रिमूव करवाना है, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। लेकिन उससे जो एक नेक्स्ट स्टेप है, जो एक नया तरीका है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। क्यों? क्योंकि जो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वो आपको इस चैनल के अलावा और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। देखो, जो पुराना मेथड था वो अब भी वर्क करेगा, और जो नया मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी मुझे अभी फिलहाल में पता चला है, तो ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है सभी सॉन्ग क्रिएटर्स के लिए, जिनके सॉन्ग्स बाय चांस एक तो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं पहले से, उनके किसी ने अपलोड किए हुए हैं, या फिर जो नया आर्टिस्ट है उसने जहां पर रिकॉर्डिंग की थी उस रिकॉर्डिंग वाले ने पहले ही आर्टिस्ट के पहले ही अपलोड करने से पहले खुद से उस सॉन्ग को अपलोड कर दिया है सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर। देखो, ये जो मेथड है ना, ये स्पॉटिफाई के थ्रू होने वाला है, यानी कि आपको स्पॉटिफाई पर एक रिक्वेस्ट डालनी होगी, एक लीगल क्लेम की रिक्वेस्ट डालनी होगी कि भाई ये जो कंटेंट है स्पॉटिफाई पर ये मेरा है, इसको मैं ऑन करता हूँ, इसका कॉपीराइट मेरे पास है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ स्पॉटिफाई के थ्रू, तो इस पर आप कॉपीराइट के अलावा आपकी जो भी कंसर्न्स हैं, यानी कि आपको स्पॉटिफाई के किसी सॉन्ग से दिक्कत है, ठीक है, कोई सॉन्ग एब्यूजिव है, या आपको कुछ भी किसी भी कंटेंट से स्पॉटिफाई के, या फिर जो आपका कंटेंट है आपकी इमेज यूज करी गई है विदाउट आपके कंसर्न के, ठीक है, आपकी ऑडियो उठाकर डाली गई है, या आपका नाम यूज किया गया है, कुछ भी अगर आपका यूज किया गया है, या आपको किसी भी कंटेंट से स्पॉटिफाई की दिक्कत है, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा कि आपका सॉन्ग अगर किसी ने अपलोड कर दिया आपके विदाउट कंसर्न, या फिर जो आपका पुराना सॉन्ग था आपको अपलोड करना नहीं आता था लेकिन वो ऑलरेडी अपलोड है और आपको उस पर एक्शन लेना है, तो आप किस तरीके से उसको रिमूव करवा सकते हो। देखो, एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं, ये प्रोसेस जब भी फॉलो करना है जब आपके पास उसके लीगल रिकॉर्डिंग्स हो, लीगल डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट यानी कि आपकी लिरिक्स हो, ये आप प्रूफ कर पाओ कि भाई ये आप ही का सॉन्ग है, आप ही इसके ओनर हो। अगर आप ये प्रूफ करवा पाते हो तो ही आप इस फॉर्म को सबमिट करना, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि उस पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा भी लैपटॉप स्क्रीन पर, कि अगर आप ऐसे पाए नहीं जाते, यानी कि जो आपने फॉर्म सबमिट किया है उस पर आप ही गलत पाए जाते हो, तो आपके खिलाफ लीगल कार्यवाही भी हो सकती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप रियली में उसके ओनर हो, कॉपीराइट होल्डर हो, लेकिन उसने विदाउट आपके कंसर्न जो है वो अपलोड कर दिया है, आपका प्रॉपर्टी है, आपका ही कंटेंट है, तो ही इस फॉर्म को जो है वो सबमिट करना। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कहां पर फॉर्म मिलेगा वेबसाइट पर जाकर, और आपको मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे कि आप एक क्लिक पर उस फॉर्म पर चले जाओ और सबमिट कर दो सारे प्रोसेस के साथ। तो भाई मैं चुका हूं यहाँ पर स्पॉटिफाई पर जाने के बाद में आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर यूजफुल लिंक में सपोर्ट वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में सेफ्टी एंड प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंटेंट एक्शन का, कंटेंट एक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से नीचे ऑप्शन आएगा कंटेंट एक्शंस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से भी आप यहाँ पर जा सकते हो। उसके बाद में जो सारे डिटेल्स है भाई किस तरीके कंटेंट रिमूव होगा और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या हमारे रूल्स हैं स्पॉटिफाई के, वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जो इनके रूल्स भी हैं, जो किस तरीके का कंटेंट जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं करते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म रूल्स पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इस तरीके से जाना चाहें स्टेप बाय स्टेप तो भी जा सकते हैं, वरना मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। एक क्लिक में आपको वहीं पहुंच जाओगे जहां पर मैं भी जाने वाला हूँ। ये आप ध्यान से पढ़ना कि आपका किस के रिगार्डिंग आपका जो इशू है वो है स्पॉटिफाई पर। क्या आपका कंटेंट चोरी कर डाला गया है, क्या आपको किसी सॉन्ग से दिक्कत है, क्या आपको कोई एब्यूजिव सॉन्ग लगा, क्या आपको जिस सॉन्ग से दिक्कत है वो आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर स्पॉटिफाई के जो रूल्स हैं उनके खिलाफ है, आप वो भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको भी जरूर से पढ़ लेना। मैं तो कहूँगा एक बार पूरा पढ़ लेना, आराम से ट्रांसलेट कर लेना। अगर इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है मेरी तरह, ठीक है, तो कंप्लीट इसको ट्रांसलेट कर लेना, लेकिन पढ़ लेना एक बार, क्योंकि भाई लीगल इशू है। तो अगर आपने गलत सबमिट किया तो आप पर कार्यवाही भी हो सकती है, दैट्स वाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार जरूर से इलीगल कंटेंट के बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि हाईलाइट कर दिया है, इसको भी जरूर से पढ़ लेना। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा हाउ कैन आई रिपोर्ट एन इशू।
आप अपना इशू किस तरीके से यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हेयर का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हेयर पर बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना इशू बताना है कि किसके रिगार्डिंग है, या कोई सेक्सुअल कंटेंट है, या वायलेंट है, डेंजरस है, हेटफुल है, अब्यूजिव है, डिस्पेक्टिव है, या फिर आई जस्ट डोंट लाइक इट। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये वाली लाइन भी जरूर से पढ़नी है कि जो भी आप अपने कंटेंट को रिमूव कर रहे हैं वो आपका खुद का कंटेंट है, और जो आपका कंटेंट है वो कॉपी कर डाला गया है विदाउट आपके कंसर्न। तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होगा, यहाँ पे फिल आउट दिस फॉर्म, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, हाउ टू मेक ए लीगल क्लेम रिलेटेड टू कंटेंट ऑन स्पॉटिफाई, ठीक है। इस पर आपको प्लीज नोट भी, ये वाला भी जरूर से हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी एक बार जरूर से पढ़ना है, जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि आपके ऊपर लीगल कार्यवाही हो सकती है अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट की, आप उसके कॉपीराइट होल्डर नहीं है, फिर भी आपने रिक्वेस्ट जो है वो डाली है। यहाँ पर आपको 5 स्टेप में वाला फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। आप फर्स्ट नेम में क्या क्या गलती करते हैं लोग कि आपका फर्स्ट नेम में आपका पूरा नाम डाल देते हैं, लेकिन फुल नेम यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो मैं इसको त्यागी को हटा देता हूँ। यहाँ पर लास्ट नेम में त्यागी डालूंगा, फर्स्ट नेम में सक्षम डालूंगा, तो सक्षम त्यागी जब जाकर हमारा पूरा नाम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, कंपनी नेम कंपलसरी नहीं है, ठीक है, जिसके आगे स्टार बना हुआ है वो यहाँ पर कंपलसरी है, वो आपको फिल करना ही है। फिर यहाँ पर आपको नीचे जाना है, फोन नंबर आपकी इच्छा है दे सकते हैं, लेकिन ईमेल आपको जरूर से देना है जहां पर आपको स्पॉटिफाई आपसे कांटेक्ट करेगा इसके रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल देता हूँ sakshamtyagi@gmail.com, जो कि मेरा ऑफिशियली मेल भी है। आप जो भी स्पॉन्सरशिप के लिए भाई कांटेक्ट करना चाहते हैं ना, कर लेना भी, ठीक है। तो अब हम नीचे नीचे आपकी जो एनी फर्दर कंटेंट डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप डिटेल में स्पॉटिफाई को समझा सकते हो कि आपका इशू क्या है, जो आपका जो इशू है वो आपकी क्या क्या है। उसके बाद में कंटिन्यू पर जाना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप पर आपको अपना टाइप चूज करना है कि कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, या फिर क्या है, ठीक है, अदर लीगल क्लेम है। तो यहाँ पर हमारा कॉपीराइट के इशू के रिलेटेड जो है हमारा काम है। उसके बाद हम कॉपीराइट सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे जाएंगे, हमारा कंटेंट टाइप क्या है, किस पर हमारा कॉपीराइट हम दर्शाना चाहते हैं, पॉडकास्ट पर, ऑडियो बुक पर, आर्टिस्ट प्रोफाइल की इमेज पर, एल्बम पर, या फिर किस चीज पर। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे म्यूजिक को। तो म्यूजिक हमारा सबसे आपको ऊपर ही मिल जाएगा, म्यूजिक हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो आपका जिसको आप रिमूव करवा रहे हैं, जिस पर आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये मेरा कंटेंट है, उसका लिंक आपको स्पॉटिफाई का प्रोवाइड करवाना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं अपने एक सॉन्ग का लिंक ले लेता हूँ, हम स्पॉटिफाई पर जाएंगे और अपने सॉन्ग का मैं सबमिट तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि मान लो मेरा सॉन्ग किसी और ने अपलोड किया था, तो अगर मुझे वो उसके रिगार्डिंग अपना कोई लीगल क्लेम डालना है स्पॉटिफाई को, मैं किस तरीके से डालूंगा। तो स्पॉटिफाई पर मैंने ओपन कर लिया स्पॉटिफाई को। यहाँ पर मैं अपना सॉन्ग जो है वो अभी सर्च करूंगा, जैसे कि जज्बात सक्षम त्यागी। अभी मैं यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपने सॉन्ग का नाम डालता हूँ सक्षम त्यागी और जज्बात, ठीक है, सक्षम त्यागी जज्बात। तो यहाँ पर मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल आ गई, मैं इस पर जाऊंगा और अपने जज्बात सॉन्ग जो कि मेरा खुद से अपलोड किया गया है, मैं सबमिट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपका जो सॉन्ग है उसका लिंक देना है जो कि किसी और ने अपलोड किया है और कॉपीराइट उस पर आपका है। यहाँ पर जाएंगे शेयर और कॉपी सॉन्ग लिंक। पॉडकास्ट पर भी क्लेम कर सकते हैं, किसी भी चीज पर क्लेम कर सकते हैं, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवाना होगा इस वाले फॉर्म के अंदर। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आपको नीचे पेस्ट करना है आपका जो व्हाई आर यू रिपोर्टिंग दिस कंटेंट, क्यों आप इसको रिपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पर लिखना है आपको माई प्रॉपर्टी या फिर माई म्यूजिक या माई सॉन्ग। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप पर हमें यहाँ पर जाना है कि आपका रिलेशनशिप क्या है, क्या आप इसके राइट होल्डर हैं या फिर आप राइट होल्डर के एक ऑथराइज जो है वो राइट होल्डर के एजेंट हैं। तो हमने यहाँ पर राइट होल्डर सेलेक्ट करना है, हम खुद से इसको जो है वो सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या है, आप साउंड रिकॉर्डिंग को ऑन करते हो, कंपोजिशन को ऑन करते हो, इमेज को ऑन करते हो या टेक्स्ट को ऑन करते हो। यहाँ पर हम अपनी साउंड रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा सॉन्ग अपलोड किया गया है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना जो कॉपीराइटेड वर्क है वो आप प्रूफ कर सकते हैं अपने ड्राइव लिंक के थ्रू कि भाई आपका ड्राइव में ऑलरेडी सॉन्ग अपलोड है, रिकॉर्डिंग किया हुआ, उसका लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। या फिर आप अपना किसी भी तरीके से यहाँ पर लिख करके इनको बता सकते हैं कि जिससे इनको यकीन आए। मैं यहाँ पर ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ लिख देता हूँ, लेकिन आपको डिटेल में बताना है कि जिससे इनको यकीन आए कि आपका ही सॉन्ग था। कुछ रिकॉर्डिंग का लिंक दे देना है, ड्राइव का दे दो, चाहे जैसे कि यहाँ पर स्पॉटिफाई का था, मैंने इसको हटाकर ड्राइव का लिंक जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्राइव। तो ड्राइव पर सॉन्ग अपना अपलोड होना चाहिए आपका रिकॉर्डिंग का, उसका लिंक आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद में टेरिटरीज कौन कौन सी थी, क्या वर्ल्ड वाइड आपका ये जो कंटेंट है वो रिलीज किया गया है या आपका जो अदर किसी स्पेसिफिक रीजन में। तो हम यहाँ पर वर्ल्ड वाइड क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप पर आपका अभी सबमिट नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी देख सकते हैं
हैज बीन सबमिटेड येट, नॉट हैज बीन सबमिटेड येट, अभी सबमिट नहीं हुआ है। उसके बाद में जो आपकी जो ईमेल अकाउंट है जिससे कि आपका ये स्पॉटिफाई का अकाउंट से आप सबमिट कर रहे हैं अपने इस क्लेम को, उस पर एक नोट हो जाएगा ओटीपी, वो आपको यहाँ पर रिसीव्ड वेरिफिकेशन कोड में डालना होगा। उसके बाद में इन सभी पर चेक कर देना होगा, टिक लगा देना होगा। जो आपका जो स्पॉटिफाई ईमेल है, ध्यान रखना उसी पर मेल जाएगा। स्पैम वाले फोल्डर को भी एक बार जरूर से चेक कर लेना। उसके बाद में सबमिट क्लेम के बटन पर क्लिक कर देना है, कोड डालोगे और जैसे ही इसको सबमिट कर दोगे तो आपको यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। 5वें स्टेप पर आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर कोई चीज मांगे तो आप वहां पर दे सकते हो। मैं इसको अभी सबमिट नहीं कर रहा हूँ कि भाई मुझे अपने ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करानी है, ना ही मेरा सॉन्ग किसी और ने अपलोड किया है। तो गाइज ये था सारा प्रोसेस, लीगल प्रोसेस कि आप किस तरीके से स्पॉटिफाई को इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई ये जो कंटेंट है ये आपका है, ये जो सॉन्ग है ये आपका है, लेकिन किसी ने आपके सॉन्ग को उठा करके सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया है। तो स्पॉटिफाई पर इस पर जो है वो एक्शन लेगा स्पॉटिफाई, और आपको मेल के रिगार्डिंग ही बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इस पर क्या कार्यवाही हुई, और आपसे पूछा भी जाएगा कि इसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या आपको अपनी रिकॉर्डिंग सबमिट करनी है। तो ये सब आप इनको सबमिट कर देंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर ये अपलोड किया गया था उस पर से सब म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट हो तो ये स्पॉटिफाई उसको कांटेक्ट करेगा, और स्पॉटिफाई के साथ साथ ही अपने प्लेटफॉर्म पर से तो रिमूव कर ही देगा उस कंटेंट को, साथ ही साथ आपके जितने भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर आपका सॉन्ग अपलोड होगा उस पर से भी रिमूव कर दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट के थ्रू। तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है कि आप किस तरीके से अपने कोई सॉन्ग आपका जो विदाउट कंसर्न है वो अपलोड हो गया है, किसी ने अपलोड कर दिया है तो उस पर कार्रवाई किस तरीके से करनी है, लीगल जो आपका एक्शन लेना है वो किस तरीके से लेना है। तो ये प्रोसेस अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ये फॉर्म जब भी फिल करना मैं फिर से बता रहा हूँ अगर आप रियली उस सॉन्ग को ऑन करते होंगे तो, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना, और यार ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर लेना। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।